अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। हमने ना सिर्फ ये देखा कि प्लाज्मा क्या होता है, बल्कि हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि प्लाज्मा किन करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं कि प्लाज्मा यूनिक, फैसिनेटिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है। हमने पढ़ा कि ये एक गैस का ऐसा मिक्सचर है जिसमें ना सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं बल्कि उसमें न्यूट्रल एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उस क्लाउड में जितना भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जब वो मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से उनमें फील्ड्स जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स बनती हैं। तो जो हमारे पास प्लाज्मा डेंसिटी प्रेजेंट है, जो एक क्लाउड प्रेजेंट है, उस क्लाउड में पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट्स भी बनेंगे, मैग्नेटिक करंट्स भी बनेंगे, क्योंकि उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्लाज्मा के अंदर करंट्स जनरेट होती हैं। उनकी वजह से हम इनको ना सिर्फ लाइटिंग्स में यूज करते हैं बल्कि बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम प्लाज्मा को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जैसे कि हमने डेफिनेशन में कहा कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं और न्यूट्रल एटम्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिकली, हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल होता है। जब हमने मेजर करने की कोशिश की आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो उन सारों की तादाद इक्वल थी, यानी जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट थे। उन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया और न्यूट्रल एटम तो पहले ही न्यूट्रल है। सो अगर हम मैक्रोस्कोपिकली बात करें तो प्लाज्मा हमारे पास न्यूट्रल होता है। प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो नेचुरली है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है और जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर हम नेचुरल बात करें तो नेचुरल जो हमारी इंटायर यूनिवर्स है, फ्रॉम सन टू क्वार्क्स। क्वार्क्स हमारे पास स्टार्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, सोलर सिस्टम को अगर हम देखें, शमसी सिस्टम को अगर हम देखें, तो उसमें एक एक चीज़, हर चीज़ प्लाज्मा से बनी हुई है। इसको हम मैटर की वो फर्स्ट फॉर्म कंसीडर करते हैं जो कि पूरी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। मैटर की तमाम फॉर्म में सबसे पहले बनने वाली जो फॉर्म थी वो प्लाज्मा ही थी, क्योंकि यूनिवर्स सबसे पहले बनी। यूनिवर्स जिस चीज़ पर मुश्तमिल है उसमें प्लाज्मा का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने पढ़ा कि 99% प्लाज्मा पर कंसिस्ट करती है। तो सबसे पहले जो मैटर की फॉर्म बनी वो प्लाज्मा थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मा इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर। अगर हम स्टार्स को देखें, अगर हम इनर स्टेलर स्पेस जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको देखें, तो हर चीज़ जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होती है। और अगर स्टार्स जो शाइन करते हैं, हम उनकी शाइनिंग देखें तो ये भी प्लाज्मा के डिस्चार्जेस की वजह से होती है। उसमें क्योंकि चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस की वजह से करंट्स बनती हैं और वो करंट्स जो हैं वो लाइटनिंग का सबब बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्लाज्मा की बदौलत ही हैं। जब हम शमसी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे मेजर पार्ट है सन, अगर हम उसको देखें तो सन खुद प्लाज्मा से बना हुआ है। एक्चुअली सन क्या है, 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। उसमें चार्जेस हैं, उसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, उसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसमें न्यूट्रल एटम्स हैं, उसमें गैसेस हैं जो कि आयनाइज होती रहती हैं। हर वक्त वहाँ पर आयनाइजेशन होती रहती है। इतनी हीट गैस को प्रोवाइड की जाती है कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स आयनाइज होते रहते हैं। उस आयनाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर फिशन का अमल होता रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल होता रहता है, पार्टिकल्स बनते हैं, टूटते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ये प्लाज्मा की बदौलत ही है। हमने ये स्पेस की बात की। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ में भी जो लाइटनिंग्स हैं वो प्लाज्मा की वजह से होती हैं। जो हम साइंस यूज़ करते हैं, जो फ्लेम्स यूज़ करते हैं, ऑरोराज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये प्लाज्मा की वजह से ही हैं। ऑरोराज हम सूरज की किरणों को कहते हैं। फ्लोरेसेंट लाइट्स जो यूज़ करते हैं उसमें फ्लोरेसेंस प्लाज्मा की वजह से होती है। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिक करंट्स यूज़ करते हैं नियॉन लाइट्स में। हमने उनको नाम ही नियॉन लाइट्स का इसलिए दिया हुआ है कि हम उसमें नियॉन गैस यूज करते हैं। नियॉन गैस को जब हम हीट करते हैं, हीट करने से उसमें इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है